अभिजीत दीपके के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्या विदेशी फंडिंग के चक्कर में फंस जाएंगे? आखिर किसने अभिजीत की शिकायत की? कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और अमेरिका से वापस लौटे अभिजीत दीपके एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। जहां एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर अभिजीत दीपके की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि अभिजीत को सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है, वो भी सबूत के साथ। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब गुजरात के सूरत के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया। अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार और कई बड़े अधिकारियों के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में अमित तिवारी ने अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके की कमाई और संपत्ति की जांच की मांग कर डाली। आपको बता दें कि भगवान राव दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC से सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता यानी रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी का सीधा सवाल ये था कि जिस सरकारी कर्मचारी के महीने की सैलरी महज 60 से 65 हजार रुपए के आसपास रही हो, वो अपने बच्चों को इतने महंगे खर्च पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका कैसे भेज सकता है? दोस्तों, इस सवाल ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी और ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या विदेश की पढ़ाई के पीछे कोई अघोषित या गुप्त संपत्ति लगी है। आरोपों का तूफान उठते ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके खुद सामने आए। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यहां तक कि अपनी बात साबित करने के लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप लेटर कैमरे के सामने रख दिया। अभिजीत दीपके ने कहा कि मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप से पूरा हुआ है। इसके अलावा मैंने कुछ एजुकेशन लोन भी लिया था जिसे मुझे अभी चुकाना है। उन्होंने साफ किया कि परिवार की किसी गुप्त संपत्ति या अघोषित कमाई से अमेरिका में पढ़ाई नहीं हुई है। उन्होंने स्कॉलरशिप लेटर की कॉपी दिखाते हुए कहा कि सच सबके सामने है और वो किसी भी तरह की जांच से डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, बात सिर्फ विदेश की पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। इंटरव्यू में जब अभिजीत दीपके से पूछा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी अपनी भविष्य की गतिविधियों और राजनीति के लिए पैसे कहां से लाएगी, तो दीपके ने कहा कि उनकी पार्टी क्राउड फंडिंग करेगी, यानी कि वो आम जनता से मदद मांगेंगे और एक एक रुपए का हिसाब पूरी पारदर्शिता के साथ देश के सामने रखेंगे। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी की शिकायत के पीछे की एक बड़ी वजह जाने माने वकील कपिल सिब्बल को बताया जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए कपिल सिब्बल की तरफ से 1 करोड़ रुपए की लीगल एड फंड यानी कानूनी सहायता कोष की घोषणा की गई थी। इस भारी भरकम रकम के सामने आने के बाद सीजेपी की लीगल स्थिति और उसकी फंडिंग पर जांच की आंच तेज हो गई है। दूसरी तरफ इस पूरे विवाद में सीजेपी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर भी मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता पर एक आम नागरिक को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए वैष्णवी गौर ने लिखा कि किसी आम इंसान के पढ़ाई के खर्च पर आरटीआई लगाने वालों को PM केयर फंड पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सीजेपी की फंडिंग और उसके कानूनी वजूद पर अब चुनाव आयोग की नजर है। हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे है कि क्या अभिजीत दीपके सच बोल रहे हैं? क्या किसी सार्वजनिक मुद्दे पर बोलने वाले नेता या कार्यकर्ता के पारिवारिक खर्चों और पढ़ाई की जांच होना सही है? आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप अपने क्षेत्र की कोई भी खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी sarkariManthan@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। न्यूज रूम रिपोर्ट सरकारी मंथन।